अब गाइस वेलकम टू न्यू स्टोरी गाइस। ये मूवी 9 है। पिछली बार पार्ट 1 में डाल चुका हूँ। पार्ट 2 बहुत जल्दी जल्दी पेश कर रहा हूँ। पहले पार्ट 1 क्यों पार्ट 2 पार्ट 1 क्यों मिलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे पास 20 मिनट्स के स्टोरेज है। मैं इसलिए 80 मिनट्स के डाल चुका हूँ। अब मेरे पास 40 मिनट्स की स्टोरी है। मैं स्टोरी बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करूँगा। अब मैं बहुत जल्दी जल्दी स्टोरी कंप्लीट करने का सोचूंगा गाइस। मेरे चैनल का नाम है 5 आर्मी ऑफ परमैन गाइस। ये मूवी 9 है। अब मैं मूवी 9 पार्ट 1 डाल चुका हूँ। मैं पार्ट 2 है गाइस। पार्ट 2 एंजॉय एवरी मोमेंट गाइस। हाउ वेयर परमैन मिट स्टोरी का नाम है परमैन मिट्सो मेमोरी इज रिटर्न्स मिट्सो लव्स फाको। अब हम हमारे स्टोरी में आ जाते हैं गाइस। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट भी रख लीजिए। एक कैसे मूवी मुझे ज़रूर बता लीजिएगा। मूवी 10 बहुत अच्छा होने वाला है। मैं बहुत जल्द पेश करने के लिए सोचूंगा गाइस। अब हमारे स्टोरी में हम आ जाते हैं गाइस। वेलकम टू माई चैनल गाइस। अब हम पार्ट 2 में आ जाते हैं। पिछली बार पार्ट 1 में लास्ट दिन में डाल चुका कि पाको मिर्चो कहा था मैं तुमसे पसंद करता हूँ। मिर्चो बहुत डांटता है उसको। उसके बाद अब पार्ट 2 में हम आ जाते हैं। पाको ऐसे उसका डांट सुनकर बहुत खुश है कि वो पहली बार उसको डांट रहा है बहुत ज़ोर से। पाको उस मिर्चो का पास जाकर मिर्च बास जा रहा है। उसके पास मिर्चो कहता तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो। ये पूछने के बाद पाको बहुत पास आ रहा है। मिर्चो और डर जाता है, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, बताओ बताओ। उसी वक्त में पाको मिर्चो को सिर पकड़ कर लिप टू लिप किस कर देता गाइस। लिप टू लिप किस कर देता है। उसके बाद मिर्चो देखते रह जाता है। क्या करूँगा वे वो सोच भी नहीं सकता। पाको ऐसे भारत कर दिया उसको। वो बहुत डिप्रेशन से वो एक अचानक फूट गया। वो क्या कर रहा है उसको भी नहीं पता। ऐसे हो गया वो अचानक से। वो यही से खड़ा होकर उसे यही से लग रहा है मैं क्या करूँ, यही सोच रहा हूँ। उसी वक्त पाको उसको छोड़ता है। मैं दे दिया हूँ तुमको, मेरा गिफ्ट है तुमको ये। अब तुम डिप्रेशन में बाहर आ जाओगे। ये बात सुनकर मिर्चो कहते तुम क्या कर दिया मुझे, बताओ क्या कर दिया। उसके बाद मैं पाको कहते कि मैं बताया था मैं तुमसे पसंद करता हूँ। मैं इसलिए तुम अकेले रहना नहीं चाहता, इसलिए मैं भी तुम्हारे घर में आ गया। इसके लिए मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए आया। तुम्हारे घर में हो तो तुम अकेले सोते हो। यह तो अकेली कोई भी मुझे डांटने के लिए भी नहीं है। मैं इसलिए तुम मेरे साथ सोने के लिए यहाँ आ गया। ये वक्त है कि मैं तुमसे प्रपोज कर लूँ, इसलिए मैं प्रपोज कर रहा हूँ। मेरे से कहता नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना। ये बात सुनकर पापा कहता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मिर्चो। मैं तुमसे कई साल से प्यार करता हूँ। मैं कभी बता पाया नहीं, ऐसे टाइम आया कि मैं बता पाया हूँ। तुम ज़रूर मुझे प्यार करना चाहिए। मैं तुमसे बहुत साल से प्यार कर रहा हूँ। ये सब कुछ बताता कैसे मैं अकेला अकेला रहता हूँ। उसके बाद मैं तुमसे मिला सब आप तब से मैं तुमसे पसंद करना शुरू हुआ। तुमने कैसे बचाया, उसके बाद कैसे तुमसे प्यार हो गया, सबको बताता है। मेरे तो शौक हो जाता क्या इतना सालों से मुझे पसंद कर रहे हो, तुम हर रोज़ मुझे क्यों मारते हो। ये बातों का था कि तुमको मैं एक अच्छे काबिल इंसान बनना चाहता हूँ, काबिल बच्चा बनाना चाहता हूँ। तुम अच्छे से पढ़ने के लिए कोशिश करता हूँ मैं, इसलिए हर रोज़ तुमको लेट आने पर सभी पर मैं डांटता रहता हूँ तुमको। मैं उसे डांटने पर बहुत अच्छा लगता है तुमको। ये बात सुनकर मिर्चो हंस रहा क्या डांटने पर कोई का अच्छा भी लगता है क्या। ये भी सुनकर वहाँ पर कहते हैं कोई बात नहीं, तुम मेरे मिर्चो हो, मैं तुमको मारूंगा नहीं। ये सुनकर मिर्चो कहता है ये तो कुछ काला है यह, तुम मुझे सच में पसंद करते हो। ये सुनकर पापा कहते हैं कोई शक है क्या। मिर्चो कहता है हाँ। ऐसे बोलने बाद पाको फिर से आकर मिर्चो का लिप टू लिप किस कर देता है। अब पाको कहता है अब उठकर वो पाको कहता है तुमको शक नहीं है ना। अब मिर्चो कहता है हाँ हाँ कोई शक है, कोई शक नहीं है। ये बात सुनकर पाको चले जाता है। उसके बाद मिर्चो कहता है ठीक है पाको मैं तुमसे प्यार करूँगा, आई लव यू पाको। ये बोलकर वो चले जाते। उसके बाद वो थोड़ा खाना बना रेडी हो जाते हैं दोनों। उसके बाद मिर्च थोड़ा खाना बनाता है। पाको वो
मिर्चो खा लेता हूँ। उसके बाद मिर्चो कहता है तुम पेट्रोलिंग में चले जाओ, मुझे काम है। ये बात सुनकर पापा को गया तो मैं 2 दिन की छुट्टी पर आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गया इतने दूर से। वो बात सुन क्या 2 दिन की छुट्टी पर, ये क्यों? ये बात सुनकर मुझे 2 दिन बैडमिंटन छुट्टी दिया, कहीं भी चाहो, ये बात उसने बताया, इसलिए मैं यहाँ आ गया मिर्चो। ये बात सुनकर ठीक है, ये तुम घर पर रहना, मैं बाहर जाकर आऊँगा। ये बात सुनकर पापा कहते ठीक है। ये बोलकर वो मिर्चो जाने बाद मिर्चो घर में बहुत ढूंढता है, कुछ भी नहीं मिलता। उस लॉकेट के में क्या है ये सोच के वो बहुत ढूंढता है, वो उसके बाद भी नहीं मिलता। उसके बाद पाको मिर्चो के पास जाने के जाता है, देखता है कि मिर्चो फार्मिंग कर रहा है, बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत कर कर वो फार्मिंग कर रहा है। वो अच्छी तरह फार्मिंग कर रहा है, पेड़ पौधे से थोड़े फ्रूट्स काट कर लेकर आ रहा है। उसके बाद वो झील बनाने के और खोद रहा है, और पानी एक वाटरफॉल जैसा कुछ बना रहा है। बहुत प्योर वाटर उसमें से आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे मछलियाँ होते हैं उसमें, बहुत खूबसूरत है। देखता है पाको सोचता है इतना सुंदर खूबसूरत है, ये किस लिए है? मिर्चो अकेले रहने के लिए, ये डिप्रेशन में नहीं जाने के लिए इतना सोच कर रहा होगा। इसके बाद मिर्चो कहता है मैं यही रहना चाहता हूँ। ऐसी बात बर्डमैन ने उस दिन अच्छा नहीं किया, ऐसे उसका बात कर रहा है। पाको को नहीं देखता मिर्चो। पाको पास आकर उसको बातें सुन रहा है। मिर्चो कह रहा है कि बर्डमैन ने अच्छा नहीं किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी भी नाराज़ हूँ बर्डमैन पर। उस दिन में अच्छा नहीं किया बर्डमैन ने, मैं उसका कभी माफ़ नहीं करूँगा बर्डमैन आपको। ये बात पता है, वो चुप हो जाता है। उसके बाद भागो जाता है, ये बर्डमैन को माफ़ क्यों नहीं कर रहा है? बर्डमैन ने ऐसे क्या किया, उसको क्या कर दिया बर्डमैन ने? बर्डमैन क्यों मिर्चो से बात करना चाहता है? मिर्चो क्यों बात नहीं करना चाहता? बर्डमैन से कुछ हो गया क्या इस दोनों में? यही सोच रहे हैं दोनों। उसके बाद वो फार्मिंग सब कुछ कर लेता, बहुत मेहनत से काम कर कर आफ्टरनून मिर्चो घर पर आता है। उसके बाद पाको को देख पाको घर में है। उसके बाद मिर्चो पाको के पास जाकर क्या कर रहा? पाको ये बात सुनकर पाको कहते मैं थोड़ी उदास हूँ कि तुम बर्डमैन से क्यों बात नहीं कर रहे हो, मुझे बताओ मिर्चो। ये बात सुनकर मिर्चो पता था कि ऐसे कुछ नहीं है पाको। ये बात सुनकर मुझे वो लॉकेट दिखाओ। ये सुनकर क्या लॉकेट? उसके बाद मिर्च पाका तो उस दिन तुमने एक लॉकेट दिखाया ना, उस लॉकेट को दिखाओ। यह बात सुनकर वो कहते कोई लॉकेट नहीं है। ये बात घबरा रहा बता रहा। उसके बाद पाका तुम मुझे सच्ची में प्यार करते हो तो मुझे लॉकेट दिखाओ। ये बात सुन क्या लॉकेट? तुम उसको देखना चाहते? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, प्लीज़ पाको उसको नहीं देखना। उसके बाद कहते हैं मुझे ज़रूर देखना है, मुझे देखना। ये रो रहा है। मिर्ची ठीक है मैं तुमको दिखाऊंगा, किसी को नहीं बताना प्लीज़। ये बात सुनकर पापा कहते हाँ ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। इसके बाद मिर्चो लॉकेट उसके पॉकेट में से निकलता है, उसके गले पर होता है, वो उसके नेक में से वो निकलता है। उसके बाद तो वो बताता है कि इस ले लो, तुम देख लो। उसके बाद पाको लेकर उसका खोलता है, देख कर शॉक हो जाता कि मिर्चो का 6 साल का फ़ोटो है उसमें। उसके बाद उसमें बर्डमैन का फ़ोटो भी है। बर्डमैन उसका कैप उसके हाथ में रख कर और बर्डमैन मिर्चो को उसके हाथ पर रख कर वो उसके साथ फ़ोटो ले लिया। वो फ़ोटो उसका देखता है। उसके बाद कहता है ये क्या है मिर्चो? बर्डमैन तो आप तुम्हारे पास 6 साल पे से बर्डमैन का तुम जाते हो? ये बात को सुनकर मिर्चो कहता है हाँ, मैं बर्डमैन को 6 साल से जानता हूँ। ये बात क्या 6 साल से? हाँ। उसके बाद वो कहता कि एक दिन मैं सब कुछ सच्चा बोल दूंगा तुमको, किसी को नहीं बताना पाको। उसके बाद मिर्चो पाको का गले लगा कर वो रोते बता कि एक दिन मैं 6 साल होने पर कोई भी मुझे पसंद ही नहीं करता है, सभी लोग मुझे चिढ़ाते रहते हैं। मैं अकेली रहने पर, मुझे उदास रहने पर, बहुत दुखी होने पर यहाँ आता रहता हूँ। यह तो बहुत पेड़ होते थे उस समय, पूरा तारा जंगल ही होते थे। मैं यहाँ आकर यहाँ कुछ भी हो, मैं यही आकर यहीं से बहुत घूम कर चलता। एक दिन मुझे बर्डमैन मिला। उसने उसको सब वो बताया कि क्यों यहाँ आ रहे हो इतना जंगल में। मैं सब पूछ के बताऊँ मुझे कोई फ्रेंडशिप नहीं है, तुम सब मुझे हेट करते हैं, मुझे कोई फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता है।
ये सब कुछ उसने कहा। उसके बाद वो कहा कि मैं यहाँ कोई थोड़े दिनों के लिए मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, ऐसे उसने बताया। उसके बाद मैं ऐसे 6 महीने उसका अच्छे दोस्त बन गए। मैं उसको पापा जैसा मानता था। उसने एक दिन उसके जाते वक्त वो कहा कि उसका स्पेस खराब होने के बाद 6 महीने यहाँ रुक गया बैटमैन ने। और जाते वक्त पता है तब ये मेरा रूल है कि कोई इंसान को मेरा रहस्य नहीं बताना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारा मेमोरी एरेज कर मैं यहाँ से चलूँगा। इसके बाद उसने मेरा मेमोरी एरेज कर दिया। मैं ये लॉकेट मेरे घर में भूल गया, इसलिए बैटमैन ने वो भूल गया कि उस लॉकेट मेरा पास अभी भी है, भूल कर चला गया। उसके बाद मैं एक दिन उस दिन है ना, मैं 3 दिन पहले मैं घर में निकला, उसका पहले उसका अगले दिन रात थी, मुझे वही मिला। उसके बाद मैं सब वो रॉकेट के देखने पर सब कुछ मुझे याद आ गया। मैं इसलिए बर्डमैन सुना रहा हूँ, उस दिन धोखा देकर उसने चला गया, मुझे माफ़ नहीं कर सकता मैं। उसके बाद पापा कहते ये ऐसी बात है क्या, तुम उसके बर्डमैन को पापा जैसा मानते हो? ये बात सुन के हाँ मैं पापा जैसे मानता हूँ, बहुत अच्छा फ्रेंड है। उसने 11 साल के बाद आने पर भी मुझे कुछ नहीं बताया था, इसलिए बैटमैन के ऊपर मैं बहुत गुस्सा हूँ। यह बात सुनकर पापा कहते ठीक है ठीक है ठीक है, हम बाहर चलेंगे क्या मिट्सो? ये बात सुनकर ठीक है हम बाहर चलेंगे पाको, ऐसे बोलता मिट्सो। उसके बाद मिट्टू उसका पैरमैन से पेन लेता है। उसके बाद पाको पैरमैन हाथ एक पकड़ कर चलता है, उड़ते हैं आसमान में। ऐसे थोड़ी दूर जाता है, नीचे से मिच्चू को देखता है। मिच्चू को पैरमैन को बुलाता है, पैरमैन को बुलाने के बाद वो बताता है पैरमैन पैरमैन ये बोलकर बुलाने के बाद मिच्चू उसका देखता है। वो उसके पास जाकर क्या है मिच्चू को, उसके बाद वो कहता है मैं एक केक बनाया हूँ, तुम आओगे क्या? ये बात सुनकर पाको बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके बाद मिट्टू क्या खाए देखना है। उसके बाद मिट्टू कहता है हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। उसके बाद पाको सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है मिट्टू पर। वो उसको अब उससे प्यार करने पर भी मिचुको के साथ जाना चाहता है। बहुत गुस्सा है मिट्सो पर। उसके बाद मिट्सो कहता है आओ पाको, आओ हम दोनों खाने के लिए मिचुको घर जाते हैं। ये बात सुनकर पाको थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करता है। उसके बाद मिचुको कहते ये क्यों? उसके बाद कहते अरे पाको मेरे दोस्त है ना, पाको नहीं है तो मैं कैसे आऊँगा? ये सुनकर मिचुको कहते हैं हाँ ठीक है आओ। उसके बाद मिर्च को उसको भी केक देता है, मिर्च को भी केक देता है, परमान को केक देता है, को भी केक देता है। उसके बाद मिर्चो पाको को खिलाना लगता है। पाको अच्छी तरह केक खाता है, पाको भी उसको खिलाना लगता है। ये मिर्च को देखकर बहुत जलने लगता है कि ये दोनों इससे प्यार कर रहे हैं, मुझे लगता है ये दोनों बहुत जल्दी मिल जाएंगे, ऐसे सोच रहे हैं उस वक्त। उसके बाद मिर्चो बताता है कि चलो पाको हमारा केक हो गया, हमको थोड़ा काम है ना, फिर से रात होने पर बहुत जल्दी घर जाना है हम दोनों को, आओ ये सब बोलकर वो दोनों चले जाते हैं। उसके बाद अच्छी तरह पेट्रोलिंग करते हैं। वो पायन वो भी दोनों भी वहाँ में देखते हैं कि पाको और पैरमैन दोनों मिलकर आ रहे हैं, अच्छी तरह हंस रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। उसके बाद पायन सोचते तो एक थोड़े डिप्रेशन में बाहर आ गया, पाको ने कुछ किया इसलिए डिप्रेशन से बाहर आ गया, यही सोच रहे हैं वो दोनों। उसके बाद वो थोड़े समय के बाद 8-6 पेट्रोल कर लेते हैं। पेट्रोल होने के बाद मिर्चो उसका घर चले जाता है, पाको भी उसके साथ ही चले जाता है। उसका घर होता है ना जंगल में, उसके घर में चला जाता है। मैं घर बोलूँगा मिर्चो का घर बोलूँगा, पैरमैन का घर बोलूँगा तो पैरमैन का असली घर है वो होता है ना उसका मम्मा का घर वो है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मिर्चो का घर बोलूँगा तो मिर्चो का असली घर में है, ऐसे सोच लीजिए। मैं बहुत अच्छी तरह मैं बताऊंगा क्या क्या है सब कुछ। अब हम स्टोरी में आ जाते हैं। उसके बाद पाको ये से थोड़े समय के बाद पाको का पेट्रोल हो जाता है। दोनों हो घर जाने के बाद वो मिर्चो अच्छी तरह खाना बना रहा है, वो पाको उसके साथ सीख रहा है, ऐसे खाना बना रहा है।
वो सब कुछ थोड़े दिनों में सीख लेता है। पाको भी खाना बनाने बहुत सीखता है, बहुत अच्छे तरह सीख रहा है, बहुत अच्छा खाना। 1 वीक के बाद पाको भी कुकिंग करना सीख लेता है। बाहर किसी को भी नहीं पता कि पाको मिर्चों के पास है और कि वो उसके पास ही रहता है। ऐसे ही पेट्रोल करने, और दोनों पेट्रोल पर जाते हैं। पेट्रोलिंग करने के बाद पेट्रोल से आ जाते हैं, बहुत अच्छी तरह खाना सीखता है पाको। कपड़े कैसे धोना है सब कुछ मिर्चों के साथ ही बहुत अच्छे तरह सीख रहा है सब। वो पाको बहुत जल्दी मिर्चों के पास खाना सीख रहा था। उसके बाद एक दिन मिर्चों ने बताया, तुम मुझसे शर्त लगाओ, मैं तुमसे बेट करना चाहता हूँ। तुम हार गए तो मुझे मिर्चों दे देना चाहिए। तुम ये सुनकर क्या क्या उसके बाद मिर्चों कहता है, तुम सोच कर बताओ, ये नहीं हो सकता। उसके बाद कहते हैं, ठीक है, तुम मुझसे कभी आती 1 महीने के लिए उससे बात नहीं करना है, मेरे से बात करना है। वो बोलता है, ठीक है, तुम हार गए तो तुमसे कभी मैं बात करूँगा, और ये हार गए तो इसे 1 महीने बात करना छोड़ दूँगा। उसके बाद वो बताता है, तुमको कुकिंग नहीं आता ना, मैं तुमसे कुकिंग के चैलेंज कर रहा हूँ, आ जाओ। उसके बाद ये सुनकर, क्या तुम कुकिंग से चैलेंज करना चाहते हो? ज़रूर, मैं बतला रहा हूँ कि मैं तुमको पूरी तरह बताऊँ कि मैं हार गया तो इससे कभी बात नहीं करूँगा, तुम इसके साथ हर वक्त रह सकते हो। ये बात सुनकर मिर्च को बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद मिर्चू कहता, क्या हुआ पाको, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। उसके बाद कहते, मुझे कुकिंग तुमने सिखाया ना, वही कुकिंग बनाऊंगा अच्छी तरह। उसके बाद वो मिर्च को जज को बुलाता है, बहुत अच्छे जज पूरा वर्ल्ड में। उसका एक अंकुल जैसा है, वो उसका जानता है। उसके बाद वो दोनों दिन कॉन्टेस्ट लगता है, वो सभी लोग उसको देखने के लिए आते हैं। पाको वो मिर्च को अच्छी तरह खाना बना रहा है, मिर्च को बहुत अच्छा खाना बनाता है, पाको भी बहुत कई गुना अच्छा बनाता है। उसके बाद जे बोलाता है कि दोनों खाना टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद मिर्च तो पहले आता है, मिर्च को खाना टेस्ट कर थोड़ा अच्छी है। उसके बाद पाको का खाना टेस्ट करता है, वो कहता है कि ये बहुत अच्छा है, पाको बहुत अच्छा बना दिया आज तुमने। उसके बाद दो क्या पाको ने इतना अच्छा किया, पाको मिर्च को सोच रहा है। उसके बाद कहता है कि आज जज बोलेंगे कि कौन अच्छा कौन बुरा है। उसके बाद वो जज जाता है, पाको मिर्च को खाना खाता है, वो बताता तुम थोड़ा अच्छी है। उसका पाको खाना खाकर वो बताते ये तो बहुत स्वादिष्ट है, इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। उसके बाद वो कहते हैं, ये खाना मैंने सिखाया पाको को, ये खाना मिर्चों ने सिखाया पाको को, मिर्चों का खाना बनाना आता है, वो उसने इसको बहुत अच्छी तरह सिखाया, इसलिए उसको खाना बनाना आता है। यही बहुत बात है। क्या मिर्चों का, क्या मिर्चों को खाना भी बनाना आता है? ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ, मिर्च पा मिर्च को बोलते हाँ, वो उसको पता है कैसे पकाना बनाना सब कुछ उसका वो जानता है, वो फार्मिंग जानता है, सब कुछ वो जानता है, इसे बोलता है। ये बात सुनकर मिर्चू गुस्सा हो जाता है मिर्चों पर, ये मिर्चों ने क्या कर दिया, पैरमैन से बात भी नहीं कर सकता, ये सिर्फ बोलता है। ये सर पाको जीत जाता है। उसके बाद तो पैरमैन कहते हैं मिर्च को, तुमसे कभी मैं बात नहीं करूँगा, तुम भी कभी बात नहीं करना, तुम्हारा सर तुम्हारे पर काम आ गया, कौन उसका गड्ढा खोदेगा उसमें हो ही गिरेगा। ऐसे फिर से साबित हो गया मिर्च को, अब तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद वो वहाँ से चले जाता, बहुत दुखी होगा मिर्च को। उसके बाद मिर्च पाको अच्छी तरह चले जाते हैं। ऐसे थोड़े दिन के बाद वो पाको वो मिर्चो बहुत क्लोज में आ जाता है, बहुत अच्छे से सोते हैं, बहुत अच्छे बातें बताते हैं। एक कहीं भी जाओ मिर्चो उस पाको को साथ लेकर ही जाता है, कहीं भी पाको क्या कहने पर भी वो सब कुछ सुनता है। पाको क्या कहेगा उसके भलाई के करेगा, वही सोचता है मिर्चो हर वक्त। ऐसे ऐसे अच्छे तरह पेट्रोलिंग करते हैं, अच्छे तरह पढ़ते हैं। मिर्चो घर पर रहकर अच्छे तरह पढ़ता भी है।
अब मिर्चों का एक दिन मिर्चों उसका असली घर जाता है, परवन का घर पर जाता है। उसका रोबोट को उसका हेड टू हेड ट्रांसफ़र कर कर उसका सारे मेमोरी रोबोट को देता है। अब रोबोट को मेमोरी पर लेता है। उसके बाद वो कहते हैं कोई तुमको खाना बनाना आता है नहीं बताएंगे तो तुम बना कैसे बनाना सब कुछ बनाना चाहिए, लेकिन तो मेरा नाम खराब हो जाएगा रोबोट। ये बता को वहाँ से चले जाता है। उसी दिन मिर्चों का मामा आकर बताता कि मिर्चों मैं सुना कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाता हो। उसके बाद वो मिर्चों कहते हैं हाँ बनाता हूँ। उसके बाद मामा कहता है तुम आज मेरा बदले खाना बनाना, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम मामा तुम्हारा पापा काम को यही है। उसके बाद मिर्चों का रोबोट नीचे जाता है। वो सब कुछ वेजिटेबल्स काटना सब कुछ करता रहता है। उसके बाद उसका पापा उसका बहन कहाँ को देखे ये क्या कर रहे हैं, ये मुझे लगता है बहुत बुरा खाना बनेगा, ये खाने के बाद हमारा क्या हाल होगा। उसके बाद मिर्चों का पापा कहता है मुझे ये लग रहा है, मुझे डर है ये क्या बना देगा। उसके बाद मिर्चों थोड़े समय के बाद एक बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बना देता है। उसके बाद थोड़े समय के बाद मिर्चों थोड़े समय के बाद मिर्चो खाना बना लेता है। उसके बाद वो सभी लोग को बुलाता है पापा हम काम को आ जाओ, खाना तैयार है। उसके बाद वो यही कहता है। उसके बाद काम को उसका पापा डरते डरते वहाँ आते हैं। तुमने क्या कर दिया मिर्चो, तुम क्या बना दिया, मुझे डर है कि तुम अच्छे खाना नहीं बना पाए हैं। उसके बाद वो कहते हैं ओह ये तो काका बता दीजिए आप ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद मिर्चों को उसका पापा कहता है कि ठीक है ठीक है। उसके बाद मिर्चों के पास आता है उसका पापा। उसके बाद मिर्चों के पास आकर वो उसका खाना का देखकर बहुत वो देखने पे बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वो थोड़े खाना लेकर वो खाते हैं। उसके बाद उसका पापा कहते हैं मिर्चो तुम बहुत अच्छे तरह खाना बना रहे हो, तुमने कहाँ सीखे है सब कुछ। ये बात को उससे पता थी कि मैं बुक में पढ़ा हूँ कैसे खाना बनाना। एक दिन मैं ऐसे खाना सीखा कैसे खाना बनाना सीखा था। उसके बाद उसका पापा तुम कहाँ सीखे तो हमारे घर में कभी तुम बनाए नहीं है। उसके बाद तो कहता है मैं पाको के घर पर जाकर उसको बनाया था। तो टेस्ट करने के बाद परवन का घर पर भी जाकर मैं करता था। ये बात को तुम परवन का घर जानते हो। ये बात होता है हाँ मैं जानता हूँ उसका घर कैसे होता है, वो बहुत अच्छा होता है। उसका आप हम मेरा जैसे एक बहन है वहाँ पर, जैसे एक पापा और उसका एक माँ भी है। वो बहुत अच्छा फैमिली है उसका। वो ऐसे बताता है। उसके बाद मिर्चों को बताता कि उसका राशि में बता नहीं सकता, वो एक सीक्रेट है। कोई के बताने के बाद वो उसका जानवर बना जाता है, इसी उसका रोल है, इसलिए किसी को वो बताता नहीं है। ये बात सुनकर मिर्चों पापा कहते हैं कोई बात नहीं, ये उसका ड्यूटी है, उसका ड्यूटी अच्छी तरह करना चाहिए उसको। ये सब बोलता है। वो खाना अच्छी तरह खाना खाकर उसको बहुत शुक्रिया अदा कर कर वो चला जाता है उस वहाँ से। और रोबोट भी चले जाते। तो इस समय के बाद उसका माँ आता है बताता है मिर्चोन खाना कैसे बनाए। उसके बाद तो खाना देखता है, खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो सोचता है क्या इतना अच्छा, मेरे पे कई गुना अच्छा खाना बनाया इसने, ये बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा खाना बनाया, यही उस सोचता है। उसके बाद वो ऐसे उस दिन बीत जाता है। अगले दिन आप सीन देखा तब मिर्चों पर ऐसे थोड़े दिनों के बाद वो ऐसे वो एक महीना भी बिक जाता है। उसके बाद एक दिन बर्डमैन ने कॉल किया कि एक मीटिंग है सभी लोग आ जाओ। उसके बाद फायानू भी आते हैं। थोड़े समय के बाद मिर्चों और पा को उसका रेडी होकर कपड़े पहन कर वो दोनों एक हाथ एक पकड़ कर वहाँ आते हैं। वो देख कर बायन हंसता कि आप दोनों एक हाथ एक क्यों पकड़े, मिर्च तो तुमको कोई चोट आ गया क्या। ये बात सुनकर वो हंस रहे हैं। उसके बाद पा को उसके पास जाके एक पंच उसका पायन का मुंह पर बताता है। एक ही बार में मिर्च पा को गिर जाता है। उसके बाद कहते हैं हाँ पा को तुम मुझे क्यों मारा। ये बात सुनकर तुम मिर्चों पर क्यों हंस रहे हो। उसके बाद कहता है मैं मजाक पे हंस रहा हूँ। इसके बाद कहता है मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद वो उसका ऊपर आता है। उसके बाद पाव को उसका मिर्चों का हाथ पकड़ के कोई बात नहीं मिर्चों को कुछ नहीं हुआ ऐसे बोलते हैं। उसका हाथ पकड़ लेता है। ऐसे ही थोड़े समय के बाद मिर्चों को पापा को कहता है कि
बैटमैन कहाँ है, मिट्सो अभी भी नहीं आया है। पायन बैटमैन कहाँ है, उसके बाद पायन कॉल करता है बैटमैन को, उसके बाद कहते हैं मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। एक थोड़े समय के बाद बैटमैन आ जाते हैं। बैटमैन आने के बाद उसके बाद थोड़े समय के बाद बैटमैन आ जाता और बैटमैन बताया था कि सभी लोग आ गए। उसके बाद वो बहुत दुखी से कहता है। उसके बाद वो मिर्च उसका नज़र मिर्चों पर जाता है। मिर्चों को पाको बीबी पाको मिर्चों एक हाथ पकड़ कर वह है। उसके बाद मिर्चों को वो बताता है कि मिर्चों अभी भी नाराज़ हो तुम। ये बात सुनकर वो पाको से कहा था कि हाँ अभी भी मैं नाराज़ हूँ। उसने उस दिन धोखा दिया मुझे, अभी भी मैं नाराज़ हूँ। इसके बाद कहता तुम कब तो मुझे बात करोगे मिर्चो, बात करते मैं मुझे नहीं पता। ये बात सुनकर पाको से कहता है पाको तुम कुछ उसका माना लेना, तुम कुछ करना प्लीज़। ये बात सुनकर पाको कहता मैं कोशिश करूँगा बैटमैन। यही वो बात तो धीरे वॉइस से वो दोनों बात करते हैं। उसके बाद बैटमैन पूछता पाको से थोड़ी साइड में लेकर जब आता है कि पाको तुम मुझे प्रपोज कर दिया क्या। ये बात हाँ मैं कर दिया, पहले वो नहीं माना, उसके बाद तो उसको मैं मना दिया मेरा सारे स्टोरी बताकर। उसके बाद कहते तुम्हारा आइडेंटिटी पता है क्या, वो बताकर वो नहीं मैं नहीं बताया था। उसके बाद कहता है कि हाँ ओके तुम्हारा आइडेंटिटी कब बताना चाहिए मैं तुमको बताऊँगा, वो बहुत पास में ही है, तुम उसका आइडेंटिटी बता सकते हो। क्या था वो पापा बताते कि कब बताना है। उसके बाद कहते हैं उसने कब मुझसे वो ना मैं वो मुझे माफ़ कर देगा उस दिन तुम उसको तुम्हारा आइडेंटिटी दिखा सकते हो। ये सुनकर पापा बहुत खुश हो जाते हैं। वो मैं सोच सके मुझसे मिला जाएगा तो ये बहुत जल्दी कोशिश करेगा मुझसे मिलाने के लिए, ऐसे हो तो उसको उसका फेस दिखाने के लिए, यही वो सोचता है। उसके बाद उस दिन उस रात मिर्चो सोने वक्त उसके बाद वो उसके पास जाकर उसका से कहा था कि मिर्चो तुम बैटमैन को माफ़ कर देना प्लीज़। ये बात सुनकर मिर्चो कहता है नहीं नहीं उसने मुझे धोखा दिया। उसके बाद वो कहता है कि वो उसका बैटमैन का रूल पता है ना, वो दूसरे प्लानट से आया, उसका वो क्या आम बच्चा को बताना मना है उस बात तो। उसके बाद तो कहते हैं मैं उस वक्त मैं 6 साल का हूँ। उसके बाद तो कहते हैं तुम सभी ये 6 साल होने पर सभी को सच से बोल दे हो, इसलिए बैटमैन ने उस दिन तुम्हारा मेमोरी अरेस्ट तुम्हारा मेमोरी को बंद कर वो चले गया। बैटमैन ने मुझे पता है कि उसका वो सोचा कि फ्यूचर में तुमको परमानेंट बनाऊँ, इसलिए वो 5 साल का बाद फिर से यहाँ आकर तुमको परमानेंट बनाया गया। वो तुमसे अच्छे से प्यार करता है, इसलिए आखिर वक्त तुमको दाता रहता है एक पापा जैसे ही, तुमको पता है ना। उसके बाद तो कहते हैं हाँ मुझे पता है। उसके बाद वो मिर्चो कहता है कि वो उस दिन वो रूल है क्या। उसके बाद वो रूल ये वो भी एक रूल हो सकता है क्या। उसके बाद मेरे पापा कहते हैं हाँ ये तो रूल है, वो दूसरे प्लैनेट से आया है, वो एक एलियन है, उसका राज किसी को पर नहीं बताना चाहिए, हमको पता है। एक आम बच्चा को कैसे पता चलेगा, उस वक्त तुम एक आम बच्चे हो, उस वक्त कोई परमानेंट होता नहीं। तुम 11 साल होने के बाद तुमने पहली बार तुमको परमानेंट माना, उसके बाद ओबी को, उसके बाद मैं और पायन, इसके बाद एक जैसे एक वो एक बात वो सभी लोग आए थे। ये ऐसे नहीं हो सकता ना मिट्सो काम बच्चा को कैसे बता चले उस वक्त में, इसलिए बैटमैन ने ये रूल ऐसे बना दिया। वो सब उसका रूल ऐसी है, मैं कुछ उस सब बैटमैन उस वक्त कुछ नहीं कर सकता ना। ये बात का मिट्सो थोड़े समय का मना लेता, वो बैटमैन को माफ़ कर लेता है। उसके बाद अगले दिन को बैटमैन कॉल करता है। उसके बाद बैटमैन वहाँ आ जाता है, फिर से मीटिंग रखता है। उसके बाद मिर्चो की तो पूछता है कि मिर्चो अभी भी मुझसे नाराज़ हो। वो मिर्चो कहता है नहीं नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, आपको मैं माफ़ कर दिया बैटमैन। उसके बाद वो पायन वो भी सोच उसको देख रहे हैं। उसके बाद वो उसके बाद बैटमैन वो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद पाको से कहता है पाको तुम कुछ बोल रहे हो, मैं बताया तुमसे वादा कर रहा था कि मुझे मिर्चो माफ़ करने के बाद तुम्हारा आइडेंटिटी उसको दिखा सकते हो। मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम उसको तुम्हारा आइडेंटिटी दिखा सकते हो। ये सुनकर पाको बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद उसको थोड़े दूर लेकर जाकर मिर्चो को उसका आइडेंटिटी रिवील कर देता है।
वो मिट्सू कहता क्या मिट्सू मेरी पाको है, यही बात सोच रहा है। उसके बाद वो तुम इतना सेलिब्रेट होने पर मुझे क्यों प्यार करते हो, ये बात सुनकर पाको कहता कि उसके हेलमेट पहनने के बाद वो कहता कि मैं बहुत अकेला रहता हूँ मिट्सू। मुझे हज़ारों लाखों फैंस हैं, फिर भी मुझे कोई दोस्त ही नहीं होता। सभी लोग मुझे एक सेलिब्रिटी एक जान पसंद करते हैं। तुम तो मुझे हाथ में प्यार करते हो और पापा को भी प्यार करते हो, इसलिए मैं पहली बार तुमसे मिलने के बाद मैं सोचा तुम बहुत बुरे हो, ऐसा सोचता था। उसके बाद थोड़ी दिनों के बाद तुम बच्चे क्या क्या काम कर रहे हो सबको मैं देखा। तुम बहुत मेहनत करते थे उस वक्त में, ऐसे तुमसे मैं दोस्ती करना सीख लिया। उसके बाद मैं बहुत दोस्त मानता था। उस दिन एक दिन तुमने मेरा जान बचाया, याद है? एक पोल मेरे ऊपर गिरने पर तुमने उसको उठा लेकर तुम पानी में गिरी। उस पर तो तुम्हारा बहस नहीं है। तुमको याद है उस दिन एक तुमने बताया कि मुझे कोई बचाया, वो कोई और कोई नहीं, उस दिन मैंने तुमको बचाया था। मेरे को तुमको तुम मुंह पर लिप टू लिप किस कर उस दिन मैंने तुमको हवा दिया था। मैं उसमें सोचा था और उसके बाद से सोचा था मैं तुमसे प्यार कर लूँ। ये बात सुनकर मिर्चू कहता क्या उस दिन तुमने बचाया। उसके बाद पापा का पास आकर मिर्चू हक कर लेता है। वहाँ पायल वो भी देखते हैं कि उस दोनों बात करने के बाद वो वहाँ आ जाता, ऊपर आ जाता है। उसके बाद वो दोनों हक कर लो देखते हैं। उसके बाद मिर्चू के पास आकर ए मिर्चू क्या कर रहे हैं तुम पापा के साथ, तुम नहीं छोड़ोगे तो पापा तुमको छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद पापा कहते तुमने यहाँ या मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद ये पत्ता लेता है, पायल को ऊपर फेंक देता है। पायल वो भाग जाता है वहाँ से, वो भी भाग जाता है क्योंकि वो पापा को समझता है कि वो क्या करेगा। वो कुछ गुस्सा होने पर, वो खुशी होने पर कोई तंग करेगा तो कैसे उसको कोई तंग करेगा उसका क्या हाल करेगा उसके पास सभी को बताओ। वो समझ चुका है कि उसके बाद बैटमैन वो बायन उबी के पास से आकर पाता तुम उस दोनों का टाइम स्पेंड करने दे दो, वो दोनों एक दूसरे से पसंद करते हैं। तुम बीच में जाओगे तो पागो तुम्हारा क्या हाल बना दे। तो तुम देखे है ना, वो तोड़ी बता रहे कि तुमको कुछ होने के बाद मुझे कुछ नहीं कहना, मैं कुछ नहीं जानता ऐसे। उसके बाद तो कहते हैं ठीक है भाई, पर मैं आप उस दोनों खुशी रहना, मैं बीच में नहीं जाऊँगा। वो जाएंगे तो मेरा क्या हाल बना देगा पाको। उसके बाद ऐसे थोड़े दिन बीत जाते हैं। मिट्सू और पाको बहुत अच्छे से प्यार करना सीख लेते हैं। बहुत अच्छे तरह एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मिट्सू और पाको कई गुना ज़्यादा प्यार करते रहते थे। ऐसे ऐसे एक स्टोरी समाप्त हो गया गाइस। मैं ये अगले पार्ट 2 पार्ट 3 कुछ नहीं है गाइस, यही पार्ट 2 लास्ट पार्ट है। मैं बाद में एक अच्छा स्टोरी लाने वाला हूँ, वो बहुत अच्छा होगा। वो मूवी 10 होगा गाइस। ये मूवी लाने के लिए मैं बहुत कोशिश करूँगा गाइस। वो मूवी का नाम है कि मिट्सू बन गए द जीनियस। उसके बाद बहुत जीनियस बन जाता है। मुझे एक ब्रो ने कहा कि ये एक भाई ने कहा कि मिट्सू बन गए जीनियस, ऐसे स्टोरी कुछ बनाओ। मैं बहुत सोच कर रात पर सोने पर भी बहुत सोच कर मैं उसको थोड़े पार्ट बन लिया। मैं पूरा स्टोरी एक ही बार में नहीं दूंगा, थोड़ी पार्ट्स भी आ जाएंगे उसमें, तो 3 हो 4 भी हो मुझे नहीं पता। मैं सोच रहा हूँ कि 3 से 4 पार्ट्स हो, बड़ा बनाने। ये स्टोरी नहीं है, मूवी में ही पार्ट्स है गाइस। एक कोई स्टोरी बनाने के मैं सोच रहा हूँ, बहुत बड़ा होने पर उसको मैं मूवीज़ में बदल रहा हूँ गाइस। और छोटा होने पर वो 30 मिनट्स ऊपर होने पर मैं मूवी बना रहा हूँ गाइस। और 20 मिनट्स ऊपर हो और बहुत कमी है तो मैं स्टोरीज में बना रहा हूँ गाइस। बहुत अच्छा स्टोरी, बहुत मुश्किल स्टोरी है तो मैं उसको स्टोरी बना रहा हूँ गाइस। अब मैं मूवीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस ईयर का मेरा गोल है 20 मूवीज़ गाइस। अगले साल के मूवीज़ गोल है कि 70 मूवीज़ गाइस। मैं बहुत जल्द मूवी 20 पर चले जाऊंगा। बहुत तेज़ी से अपलोड करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास बहुत स्टोरेज है, मैं बहुत जल्द अपलोड करने की सोचूंगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट भी रख लीजिए। एक मूवी कैसे ज़रूर बता लीजिए गाइस, कमेंट भी ज़रूर बता लीजिए कैसा है स्टोरी। मुझे लगता है बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसे ही मैं इस स्टोरी को समाप्त करूँगा गाइस। बाय गाइस, आई ट्राई लेवल बेस्ट गाइस। कोई किसी को कोई मूवी चाहिए तो बता लीजिए। ये अब मैं कमेंट में रखने के लिए कहा ना, ये ऐसे
मुझे एक भाई एक ब्रो ने बताया कि ऐसे मूवी बनाओ, ऐसे मूवी बनाओ। मैं ओके कर कर 2 मूवी बन चुका हूँ। वो तीसरा मूवी है कि एक भाई ने कहा एक प्लानट मिट्सो पाको वोटो एक प्लानट, ऐसे मैं मूवी सोच रहा हूँ। अभी भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बहुत कुछ मैं ऐसे बना दिया, इसलिए मैं उस पाको और मिट्सो एक प्लान पे जाए ऐसे मूवी बना के कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे मूवी सोच कर मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा गाइस। अब हम ये स्टोरी समाप्त करेंगे गाइस। बाय गाइस। किसी को ऐसी मूवी चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट में रख लीजिए, मैं ज़रूर उसको कोशिश करूँगा गाइस। अब हम चलते हैं गाइस, बाय बाय गाइस।